हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। एक के बाद एक आईपीओज आ रहे हैं और एक के बाद एक लिस्टिंग भी हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ आईपीओज की काफ़ी दमदार लिस्टिंग हुई है। एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ भी कल मंडे को लिस्ट होने जा रहा है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इस आईपीओ में बिड लगाई थी और उन्हें अलॉटमेंट मिला है, उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। ग्रे मार्केट में जिस तरह की ट्रेडिंग इनके अनलिस्टेड शेयर्स में हो रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो लिस्टिंग है वो बहुत ही मार्जिनल प्रीमियम या इवन फ्लैट टू डिस्काउंट पर भी हो सकती है। लिस्टिंग पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आपको अलॉटमेंट मिला है? क्या कोई फ्रेश खरीदारी के भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं? डिटेल में हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ कल 5 तारीख को लिस्ट होने वाला है। आईपीओ को कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला था। अगर हम हाल फिलहाल के और आईपीओ से इसको कंपेयर करें, ये आईपीओ लगभग 4 गुना जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ था। एनआईआई का जो रिजर्व पोर्शन है वो तो फुली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। रिटेल पोर्शन 4 गुना और क्यूआईबी से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जहां पर ये इशू 5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। फ्रेंड्स, रिसेंट की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें एक शार्प फॉल पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। जो फ्रेंड्स, ये स्टॉक ब्रोकिंग का सेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ साल में ये सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। पहले ये सेक्टर में जितने भी जो क्लाइंट बेस होते थे, क्लाइंट एक्विजिशन होता था, वो सारा फिजिकल जो है चैनल से था। जो फिजिकल प्रेजेंस होती थी, सब ब्रोकर होते थे, उनके पास ही लोग अकाउंट खुलवाते थे। पर पिछले 4-5 सालों में जब से जीरोधा, आप स्टॉक्स, अलाइस ब्लू जैसे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर आए हैं, तब से ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। यहाँ पर बड़ा क्लाइंट बेस जो है इन ब्रोकर्स ने एक्वायर किया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अब ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी काफ़ी हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआई सिक्योरिटीज, 5 पैसा, जियोजिट, काफ़ी सारी कंपनीज इस सेक्टर में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जिन्होंने पास्ट में कोई बहुत बड़ा रिटर्न जो है इन्वेस्टर को जनरेट करके नहीं दिया। और ये जो पर्टिकुलर ये जो सेक्टर है, कभी भी जो है किसी बड़े फंड हाउस, फंड मैनेजर्स के रडार पर कभी भी नहीं रहा है। दो एंजल ब्रोकिंग जो कंपनी है वो लगातार अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ा रही है, नए नए ऐप्स लॉन्च कर रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स ला रही है, पर उसके बाद भी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वहाँ से बहुत टफ कंपटीशन इसको देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाले टाइम में इस कंपनी में है उसके चांसेस बहुत कम है। अब बात करते हैं लिस्टिंग कैसे हो सकती है। जीएमपी जो कभी 90 से 100 रुपये चल रहा था 25% के आसपास के प्रीमियम पे, अब वो गिर के 10 से 15 रुपये रह गया है और वहाँ पर भी कोई डील, कोई सौदा वहाँ नहीं हो रहा है, जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कल जो लिस्टिंग है वो फ्लैट हो सकती है। हो सकता है कि जो है लिस्टिंग के बाद स्टॉक इशू प्राइस के नीचे भी ट्रेड करे। यहाँ फ्रेंड्स, पूरे चांसेस बन रहे हैं कि 300 से 320 की रेंज में कहीं लिस्टिंग हो सकती है और लिस्टिंग के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर शेयर एक ऐसा शेयर है जिसमें कोई लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ या कोई मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिले उसके चांसेस बहुत कम है। तो जहां पर भी ये लिस्ट होता है वहां पर सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। अब बात आती है लिस्टिंग पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जिनको अलॉटमेंट मिला है, इस आईपीओ नोट में भी जब हमने अपनी वीडियो पे आईपीओ नोट डाला था, तब भी हमने बोला था कि सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर ही इसमें पैसा लगाएं, बेटर है अवॉइड करें और सिर्फ लिस्टिंग पे बेचने के हिसाब से ही पैसा लगाएं। फ्रेंड्स, कल अगर इसकी लिस्टिंग मार्जिनल प्रीमियम के साथ होती है तो आप वहां से बेचकर निकल जाएं। इसमें नया खरीदारी तो बिल्कुल करें ही मत। नई खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी जब ये जो है लिस्टिंग पर कोई बहुत बड़े डिस्काउंट पे 10-15% नीचे चला जाए। अदरवाइज इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हो, थोड़ा प्रीमियम पे लिस्ट हो, नई खरीदारी करनी नहीं है। जिनको अलॉटमेंट हुआ है वो कोशिश करें कि अगर जो है थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिले उसको लेकर निकल जाएं। अगर प्रीमियम पे लिस्ट हो तो इशू प्राइस जो है उनका वहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर की वजह से ये जो पर्टिकुलर शेयर है ये जो नीचे आ सकता है इशू प्राइस से भी, और लॉन्ग टर्म में भी इसको रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके और कॉम्पिटिटर पीयर्स हैं, जिसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े नाम हैं, वो कंपनी इनसे काफ़ी अच्छी हैं
और इन्हीं वैल्यूएशंस के आसपास ट्रेड कर रही हैं और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव एंजल ब्रोकिंग से वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी इस स्टॉक को रखने का कोई मतलब नहीं है। फ्लैट टू पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो आप जो है बेचकर निकल जाएं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कोई बहुत बड़ा आप मूव ये शेयर दिखाए इसके चांसेस बहुत कम है। थोड़े बहुत प्रीमियम पे भी लिस्टिंग होती है तो आप स्टॉप लॉस जरूर रखें ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे और आप ट्रैप होने से बचें। एंजल ब्रोकिंग जो कंपनी है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ा फंड हाउस इसको लिस्टिंग के बाद खरीदे या फंड मैनेजर्स के रेडार पे आए या कोई इन्वेस्टर जिसको अलॉट हुआ है लॉन्ग टर्म में रख के कोई बहुत बड़ा रिटर्न इस स्टॉक में जनरेट कर ले। इस तरह की कोई भी स्टोरीज पर्टिकुलर शेयर या इस सेक्टर में हाल फिलहाल नहीं है। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज आईपीओ को लेकर हो, इस शेयर को लेकर हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।